देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 45 वस्तुओं क्रय मूल्य 60 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएं, यानी कि CP कास्ट प्राइस बनाएं। तो कास्ट प्राइस कितने हो गए? 60 हो गए। इसी प्रकार जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएं, यानी कि सेलिंग प्राइस बनाएं। तो ये कितनी हो गई आपकी? 45 हो गई। अब सीधा सा आपको 60 में खरीदा और 45 में बेचा, तो आपको क्या हो गया? हानि हो गई, है ना। तो हानि कितने रुपए की हुई देखना है। 60 और 45 में बेचा तो 60 हानि हुई आपको 15 रुपये की। ठीक है, 15 बटे क्रय मूल्य कितना रहेगा? 60। जो हानि या लाभ जो भी क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है, इंटू 100 कर ले बटा 1 कर ले। 15 से काटा 15 चौके 60, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का उसको हानि हो गई। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 21 वस्तु क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे, यानी कि CP बनाएंगे, कास्ट प्राइस बनाएंगे। ये कितनी हो गई आपकी? 15। इस जो क्रय मूल्य दे रखा इसको विक्रय मूल्य बनाएंगे, सेलिंग प्राइस बनाएंगे, तो हो जाएगी आपकी 21। अब 15 में खरीदा, 21 में बेचा, तो आपको 6 रुपये का लाभ होगा। क्या हो गया? लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर, जो लाभ हुआ 6 बटा क्रय मूल्य आपका 15 रुपये इंटू 100 बटा 1 आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 3 एकम 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40% का लाभ आपको हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि 16 वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे, CP बनाएंगे। सो CP कितना हो गया अपना? 20 हो गया। और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस ये हो गया आपकी 16। 20 में खरीदा, 16 में बेचा, है ना। 4 रुपये की हानि हो गई। जो 4 बटा 20 इंटू 100 बटा 1 हानि प्रतिशत, है ना। तो 20 से कम 20 100 पंजो 100 और 5 चौक 20, यानी कि 20% की उसको हानि हो गई। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट टाइप 2, टाइप 1 ही चल रहा है अभी, टाइप 2 का प्रश्न यहाँ से आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 48 वस्तु क्रय मूल्य 64 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय मूल्य बनाएंगे, यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। तो CP कब बनेगी? 64। सेलिंग प्राइस बनेगी आपकी, ना। क्रय को विक्रय बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 48। 64 में खरीदा, 48 में बेचा, तो आपको नुकसान हुआ, हानि हो गई, है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा, देखो 14 में से 8 गया तो 6, और 14 में से 8 गया 6 और 5 में 4 गया 1, 16 रुपये की हानि हो गई बटा 64 इंटू 100 बटा 1, तो 16 एकम 16 चौक 64, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% की उसको हानि हो गई। अब टाइप 2 आएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन था, अब टाइप 2 आएगा। देखो एक दुकानदार 25 रुपये के 20 संतरे के भाव से खरीदता है और 20 रुपये 25 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें पहले CP कास्ट प्राइस ज्ञात करेंगे और फिर सेलिंग प्राइस भी ज्ञात करेंगे, है ना। तो कास्ट प्राइस खरीदने की कीमत क्या होगी? तो 25 रुपये में 20 खरीदा, 25 में कितना खरीदा उसने? 20। सेलिंग प्राइस होगी 20 रुपये में 25 के भाव से बेचा, 20 में 25 के भाव से बेचा। ठीक है, अब इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, तो 25 का गुणा करें तो 625 हो जाएगा और 20 400 हो जाएगा, यानी कि 625 में खरीदा और 400 में बेचा। बेचा कितने में? 400 में बेचा, तो उसको क्या हो गई? हानि हो गई, है ना। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, है ना। तो कितने रुपये की हानि हुई उसको? देखो 5 के 5 ही 5, 225 रुपये की हानि हुई। 600, है ना, तो 225 रुपये की उसको हानि हो गई और 625 होगा इंटू 100 बटा 1 होगा,
है ना। 25 से काटेंगे 25 चौके 100 और 25 25 625। 25 से कम 25 25 नमा 225 9 चौक 36, यानी कि उसको हानि होगी 36% की हानि होगी। ठीक है, आयोग के समझ में आगे होगा, है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कुछ और क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार वो क्वेश्चन है, 10 रुपये में 11 केले खरीदता है और 11 रुपये में 10 केले बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार इसमें भी सीपी निकालेंगे और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी 10 रुपये में 11 केले खरीदता है, 10 रुपये में कितने केले खरीदता है वो 11, और बेचता है कितने में 11 रुपये में 10 बेचता है, 11 रुपये में 10 बेचता है ना। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 11 में 11 को गुणा करें तो 121 आएगा, यानी कि 100 में खरीदा 121 में बेचा, तो उसका लाभ हो गया, है ना। तो लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो कितने रुपए 21 रुपये का लाभ हुआ 21/100, है ना, इंटू 100/1, 100 से 100 कट गया, 21% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ उसको 21% का लाभ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 40 रुपये 50 पेन खरीदता है और 50 रुपये की 40 पेन बेचता है ना। तो कास्ट प्राइस निकालेंगे, खरीदने की कीमत, कि 40 रुपये में 50 पेन खरीदता है। सेलिंग प्राइस होगी 50 रुपये में 40 पेन बेचता है, तो इनका गुणा, तो 4 चौक 16, 1600 रुपये खरीदा और 5 5 25, तो 1600 में खरीदा और 2500 में बेचा, तो उसको लाभ हुआ, है ना। तो 16 900, लाभ कितने का हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर उसको लाभ हुआ 900 रुपये का, 900/1600 इंटू 100/1, 2 सिपर 2 सी पकड़ गई 16, तो 16 से 900 कटेगा, देखो भाग लगाएं, 16 पंजे 80 और 10, फिर 16 पंजे 80, 16 चंग 96 और 4 बचे, 16 3 38, 16 दून 32, 56.32, 56.32, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो 56.25, 56.25% का उसको लाभ होगा, है ना। ठीक, इस तरह क्वेश्चन और देख लीजिए। एक सब्जी वाला 40 रुपये की 25 नींबू खरीदता है और 20 रुपये के 10 नींबू बेच देता है ना। देखिए सीपी निकालेंगे तो 40 रुपये में 25 नींबू खरीदता है, और सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 20 रुपये में 10 बेचता है। क्रॉस गुणा करें तो है ना, तो 40 दाम 400 और 25 दूनी 50, 500, यानी कि 400 में खरीदा और 500 में बेचा, तो लाभ हो गया उसको, है ना। तो लाभ परसेंट बराबर 100 रुपये का लाभ हुआ बटा 400 इंटू 100/1, 400, तो 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 4 से काटे तो 25 आया, है ना। 25% का उसको लाभ हो गया, बी ऑप्शन मैच कर गया। एक क्वेश्चन और टाइप 3, अब टाइप कौन सा 3 टाइप आ गया, देखते हैं इसमें। देखो एक व्यापारी ने 2 घोड़े प्रत्येक को 35,000 रुपये बेचने पर एक पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब बराबर परसेंट पे लाभ हो, यानी कि 20% लाभ और 20% की उसको हानि, है ना। तो जब दोनों अगर बराबर परसेंट में लाभ बराबर परसेंट में हानि हो, तो उस स्थिति में उसको कुल मिला के हानि होगी, क्या होगी हानि, और हानि प्रतिशत बराबर ये 20/10 होल स्क्वायर, सी पर कट गई 2 का ओवर कितना आएगा 4, तो 4% की उसको हानि होगी, डी ऑप्शन मैच कर गया। इस सबका अगला क्वेश्चन देखिए,
एक व्यापारी ने 2 भैंसे में से प्रत्येक को 65,000 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है, तो इसको लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कितने में बेचे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कुल मिला के क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर 10/10, तो 1% है ना, 1% की उसको हानि होगी, तो 1% की हानि होगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।